वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता एजुकेशन। चलिए आज हम आप सभी को बिल्कुल एक सिंपल बोर्ड मास के नियम के बारे में बताएंगे और आप लोग बिल्कुल ध्यान प्रकार से सुनिएगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ और बिल्कुल आप लोग अच्छा से समझ में आ जाएगा। ऊपर क्या लिखा है? बोर्ड मास। लेकिन कई बच्चों को इसके बारे में पूरा फुल फॉर्म नहीं पता होगा कि इसके बारे में होता क्या है, ये है क्या चीज। तो देखो बोर्ड मास तो पढ़ते हैं लेकिन बोर्ड मास का फुल फॉर्म नहीं पता है। तो बोर्ड मास में यहाँ सबका लिखा हुआ है ना, बी फॉर ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सबको पता आ गया। ये जो ब्रैकेट होता है इसको हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ऑफ को क्या बोलेंगे हिंदी में? का। और डिवाइड को भाग, मल्टीप्लाई को गुना, और एडिशन को जोड़ जमा, और सब्ट्रैक्शन को घटा। तो आप सब को समझ में आ गया नहीं बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? अब हम ये चीज आपको बताएंगे कि बोर्ड मास का हम यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज होता है इसका। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। तो देखो बोर्ड मास का यूज कहाँ पे होता है। एक सिंपल छोटा सा हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 2, क्या लिखा बच्चों? 2। अब 2 यहाँ पे क्या है? प्लस। और यहाँ पे फिर क्या है? 2। और फिर यहाँ पे क्या चीज का साइन है? डिवाइड। उसके बाद क्या है? 2। फिर क्या है? या बराबर बोलो। अब देखो यहाँ पे क्या है? 2 जोड़ 2 भागा 2 बराबर आंसर क्या आएगा? कोई बच्चा बताओ क्या आंसर आएगा? 3। 2 बताओ आप लोग क्या आंसर आएगा? 3। क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? अभी 2 किसने बोला था? देखो आपने बोला 2। अब बच्चों में कंफ्यूजन है कि 2 आएगा 3 आएगा। अब कई बार क्या सोचता होगा 2 और 2 कितना हो जाए? 4, और 4 को 2 से भाग कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 2। सब ये सोच रहा होगा ना, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा आप खुद समझिए और खुद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर आएगा क्या। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बी से ब्रैकेट, तो हमें क्या करना है? बोर्ड मास का नियम इस पे यूज करेंगे जिससे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बी से जो ब्रैकेट लिखा है इसमें ब्रैकेट नहीं है ना? नो सर, ब्रैकेट नहीं है। ओ ऑफ भी नहीं है ना? ऑफ भी नहीं है। फिर क्या है? डिवाइड है। डिवाइड है ना, तो सबसे पहले हम क्या इसका यूज करेंगे? डिवाइड का। तो यहाँ पे डिवाइड से 2 को 2 में कितने बार में? 2 का पहाड़े में 2 कितने बार आता है? एक बार में आता है ना। यहाँ पे लिख लो 2 प्लस, और 2 से 2 को भाग दे दो, कितना आएगा? 2 का पहाड़े में 2 कितने बार में आएगा? एक बार में। 2 1 जा 2, एक बार में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो आंसर आपका क्या आया? 3। आगे समझ में? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे विस्तार से कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर ये सारे एक साथ हो तो फिर आप कैसे यूज करेंगे। मैं आप लोग को ये बता दिया ना कैसे यूज करना है। ये बता दिया, इसको फुल फॉर्म तो बता दिया ना। अब मैं आपको यूज विधि बताऊंगा कि आप विधि इसको किस प्रकार से आप इसको बोर्ड मास का यूज कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा उनको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए बच्चों, मान के चलिए यहाँ पे 4/9 है, प्लस 2/6 है, माइनस 3/4 है, डिवाइड 4/3 है। अब देखो इसमें क्या क्या है? प्लस भी है, माइनस भी है, सॉरी डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 चीज आपको हम बताएंगे। उसके बाद फिर हम आपको ब्रैकेट और ऑफ का भी यूज बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस भी है, माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी, और क्या है? डिवाइड भी है। सबको आगे समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? चलिए तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। अब इसको बताओ, कई बार सॉल्व करना होगा तो बच्चे क्या करते हैं? नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस टाइप से हम बनाएंगे। तो हम डायरेक्ट बनाते नहीं, समझ में आता है। तो चलिए बताते हैं आपको, और बिल्कुल सरल विधि से आप बना पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ब्रैकेट है? तो ब्रैकेट इसमें नहीं है ना? क्या है? ऑफ है? ऑफ भी नहीं है। अब क्या है इसमें? डिवाइड है ना? तो क्या करेंगे, अगर नहीं कुछ जानते हो ना, इधर का सारा उतारते जो नीचे, बिल्कुल सेम सेम उतार दो, बिल्कुल सेम सेम उतार दो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक तो उतार दिया सेम सेम। अब क्या हुआ? यहाँ पे क्या डिवाइड है, लास्ट में डिवाइड। तो हमें क्या करना है? पहले डिवाइड का करना है। तो डिवाइड में क्या करता है? अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप
इस तरफ का ऊपर कर सकते हो, उसको नीचे कर दीजिए, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 79 गुना, यानी 4 से लेके 5 बार पढ़ो, क्या होगा 4 पंचे 20, ऊपर लिख दूंगा 20, और नीचे क्या है 3 को 2 बार पढ़ो, क्या होगा 3 दूनी 6, यहाँ पे लिख दूंगा 6। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। पहले किसका हम क्रिया करें, पहले किए डिवाइड का, आप किसका करेंगे मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का भी देखो सरल विधि से, चार यहाँ पे सेम उतार दो, नहीं कुछ आए तो बिल्कुल सेम उतारते जाओ, फिर भी आपके करेक्ट आंसर आएगा। 2/6 माइनस, यहाँ तक लिया। अब क्या करो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, गुना में क्या होता है ऊपर ऊपर गुना होता है, और डिवाइड में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होता है गुना में डिवाइड में क्रॉस होगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। तो इसमें क्या होगा 3 को 20 बार पढ़ो, 20 दिया 60, और 4 छके 24। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, पहले हमने क्या किया डिवाइड का किया, उसके बाद क्या किया मल्टीप्लाई किया। अब देखो, अब हमें किसका करेंगे एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन। तो हम इसका क्या करेंगे, हम दोनों एक साथ कर सकते हैं, दोनों तीनों जो नीचे का है इसको क्या करते हैं तीनों का निकाल लो एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। तीनों अलग अलग है कि एक जैसा है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश हमेशा बड़ा होता है, हर हमेशा छोटा होता है। तो नीचे वाला हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, 9, 6 और 24। फटाफट आप लोग एलसीएम निकालिए, देखो आप लोग कैसे निकालते हो, जल्दी निकालो फटाफट निकालिए। आप अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का शेयर करिएगा कि हर बच्चों तक पहुंचे। देखिए यहाँ पे 9, अब देखो जिनको नहीं भी अगर एलसीएम करना आता है तो एलसीएम भी सीख सकते हो। चलो बच्चों मैं आपको एलसीएम भी सिखा देता हूँ जिसको नहीं आता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम 2 से कर सकते हैं। एलसीएम जब भी होगा 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 7 से होगा, हम इससे एलसीएम कर सकते हैं। हम 2, 3 से भी कर सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ से 2 का पारे में 9 देखना कितना बार में आता है, नहीं आता है ना, तो हम क्या करेंगे सेम उतार दो। फिर 2 का पारे में 6 कितना बार में आता है 3 बार में, 3 लिख दो। 2 का पारे में 24 कितना बार में आता है 12 बार में, यहाँ 12 लिख दो। फिर देखिए अभी भी 2 से कटेगा क्या, 2 से 1 ही कटेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम 3 से कर सकते हैं। अब 3 से करेंगे तो 3 का पारे में 9 कितना बार में आता है 3 बार में, यहाँ 3 लिखेंगे। और 3 का पारे में 3 कितना बार में आता है 1 बार में, और 3 चौके 12, 4 बार में 12 आ गया ना बच्चों। अब देखो फिर आप 3 से कर सकते हो। 3 का पारे में 3 कितने बार 1 बार में, 1 उतार दो। अब यहाँ क्या बचा 4। अब यहाँ पे आप 2 से या तो ऊपर भी कर सकते हैं या तो नीचे भी आप 2 से करके देख सकते हो। 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 का 1 नहीं है, 1 नहीं है। 2 का पारे में 2 कितना बार में 1 बार में। कई आप अगर यहाँ से भी आंसर निकालते हैं तो आपका आंसर निकल जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इजी करना है, बिल्कुल सिंपल आ जाए, तो आप यहाँ पे लास्ट में 1 भी ला सकते हो एलसीएम में, आपका एलसीएम यहाँ भी निकल जाता। लेकिन आपको अगर 1 ला के देखना है तो आप यहाँ तक भी लास्ट में जब 1 बच गया तो फिर आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए सबको। अब लास्ट में क्या बचे 1 हुआ ना। अब देखो अब क्या करना, आप सबको गुना कर दो। 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2, यही है ना। अब देखो अब सबको क्या करो पढ़ते जाओ। 2 को 3 बार पढ़ो, 2 तिया 6, और 6 को 3 बार पढ़ो, 6 तिया 18, और 18 को 2 बार पढ़ो क्या होगा 36, और 36 को 2 बार पढ़ो कितना होगा 72। तो देखो बच्चों सबका निकल गया 72। देखना किसी का निकला है क्या, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना निकला 72। बच्चों आपको एलसीएम भी समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना, अगर आपको सिर्फ यही वाला क्वेश्चन होता है एलसीएम निकाल के ही निकाल सकते हैं। अगर आप बोर्ड मार्क्स में भी अगर बनाते हैं तो आप इस तरफ से कर सकते हैं। तो चलिए तो देखते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे एक लाइन खींच लो और इसके नीचे लिखो कितना निकला था एलसीएम 72। अब देखो अब यहाँ से आपको समझने की कोशिश करना है, बहुत अच्छा आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आप समझ भी पाएंगे। अब देखो कैसे, तो ये देखना बहुत दिलचस्प बात है यहाँ पे समझने में। नीचे से नीचे को क्या करते हैं भाग देते हैं, क्या करते हैं भाग करते हैं। कैसे करते हैं, इन्हें 9 का पारे में 72 कितना बार में आता है 8 बार में। तो यहाँ पे क्या करेंगे जितना आएगा ऊपर से गुना कर दो। क्या करेंगे नीचे से जो आंसर आएगा नीचे से भाग और ऊपर से गुना। तो 9 का पारे में 72 कितना बार आ गया 8 बार में, और 8 से ऊपर वाले को गुना करेंगे 8 चौके
32। कितना है? 32। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दे दो। समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखो अब क्या करना है, अब नीचे में 6 के बारे में 72 कितना बार में आता है बताओ? 12 बार में। कितना बार में आएगा? नहीं, अगर 6 के बारे में 12 बार आएगा तो क्या करोगे आप? भाग देके देख सकते हो। नीचे से नीचे का भाग दे दो। मैं बताता हूँ नीचे से नीचे क्या होगा? भाग, और ऊपर से क्या होगा? गुना। तो नीचे से नीचे अगर भाग देंगे तो क्या आएगा? 12। अब 12 से ऊपर वाले को क्या करेंगे? गुना। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24। अब क्या है? माइनस है, या लिखो माइनस। माइनस लिख दिया। अब देखो अब 24 के बारे में क्या करेंगे? 72 देखना कितना बार में आता है। या तो भाग दे दो, नहीं भाग देना तो देख लो गिन के। 24 दिया 72 कितना बार में आया? 3 बार में। अब 3 से गुणा कर दो ऊपर 60 को, कितना हो जाएगा? 3 से 18 180। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं है? आ गया ना? वीडियो आपको समझ में आ रहा है? सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ दो और इसमें से इसको माइनस कर दो, घटा दो। यहाँ देखो ये दोनों 4 और 2 6, 3 2 5, अब माइनस 180 बाय 72। अब देखो क्या करेंगे? अब 180 में से 56 घटा दो। जल्दी घटाओ, देखो कितना हो रहा है। जल्दी घटा के देखो कितना हो रहा है। जल्दी घटाओ तेजी से। जल्दी घटाओ। कितना हो रहा है? 124। अगर आपको लगता है कि 124 हो रहा है नहीं हो रहा है, जोड़ के देख लो। आप जांच भी कर सकते हो। 6 4 10, 5 7, 1 8, 1 कितना हुआ? 180। आ गया ना? समझा आपका? माइनस सही है। अब देखो कितना? 124 और नीचे क्या है? 72। तो यहाँ पे आपका ए भी आंसर आ गया। आ गया कि नहीं? अगर आपको लगता है कि इसे थोड़ा सा और छोटा करना है तो क्या करेंगे? इसको क्या करना है बच्चों? आपको यहाँ पे इसे उल्टा घटाना है, क्योंकि इधर कम इधर ज्यादा है ना। तो जब भी उल्टा घटेगा तो क्या करेंगे? माइनस का साइन आएगा। समझ में आ रहा है? जब भी उल्टा घटेगा तो क्या होगा? माइनस का साइन आएगा। तो माइनस का साइन आएगा कहाँ पे? यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अब देखो 124 को अब यहाँ पे लिख सकते हो। कटाना है, अगर नहीं कटाना चाहते हो तो बिल्कुल सरल है। इसका आधा कर दो। इसका आधा कितना होगा? 50 और 12 कितना हो जाएगा? 62। इसका आधा कितना आएगा? 36। फिर इसका आधा कर दो, कितना होगा? 31। इसका आधा 18। अब नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 31/18 अब इनको आंसर लिख सकते हो। माइनस कितना है? 31/18। अब यहाँ पे क्या होगा? ये आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर आपको डिवाइड में लाना है तो 31 को 18 से डिवाइड करके अब यहाँ पे इसको उसमें भी ला सकते हैं, मिश्र भिन्न में। आ रहा समझ में? अगर बच्चों आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो एक मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को और आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे आपको बताना है। तो बताइए बोर्ड मास के बारे में समझ में आ गया सबको? आप लोग अपने से सॉल्व कर सकते हो ना? अगर जिसको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया और मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बच्चों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आगे भी वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए और आपको समझ में आएगा। जब तक के लिए जय हिंद।